तो आज हम देखने वाले हैं फिल्म। दोस्तों आज की मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जरा आराम से बैठकर देखिएगा। मूवी की शुरुआत जून की 23 तारीख से होती है, जहां बीच के किनारे मैक्स नाम का आदमी अजीब अजीब तरह के स्केचेस बना रहा होता है। हाँ, दिखने में थोड़ा पागल नजर आता है। तो स्केचेस बनाने के बाद वो वहाँ से मेट्रो स्टेशन आ जाता है। वहाँ मेट्रो से उतरते हुए उसे फ्लिक्स नाम का एक आदमी दिखता है। मैक्स उसे देखकर उससे बातें करने की करता है कोशिश, लेकिन उसके गंदे कपड़े और काफी बुरी हालत को देखकर फ्लिक्स उसे पहचान नहीं पाता। वो तो उसे कोई भिखारी समझकर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, असल में ये मैक्स और फ्लिक्स करीब 20 साल पहले बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज 20 साल के बाद अचानक ऐसी हालत में देखकर फ्लिक्स मैक्स को पहचान नहीं सका और उसे बिल्कुल अनदेखा करके वहाँ से चला गया। इसी वजह से मैक्स फ्लिक्स को जो बताने के लिए यहाँ पर आया था वो चीज बता नहीं पाता। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फ्लिक्स अपनी गर्लफ्रेंड एवा के साथ अपने दोस्तों से मिलने जा रहा होता है। सारे दोस्त करीब 20 साल के बाद मिल रहे होते हैं। दरअसल ये प्लान उन्हीं दोस्तों में से एक सारा नाम की लड़की ने बनाया होता है। कहती है कि साल का न्यू ईयर हम सारे पुराने दोस्त मिलकर मनाएंगे। यही वजह है कि फ्लिक्स एवा के साथ उसी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर जा रहा है। रास्ते में वो एवा को अपने दोस्तों के बारे में भी बताता है, क्योंकि एवा कभी भी फ्लिक्स के किसी भी दोस्त से नहीं मिली थी और ये पहली बार होगा जब वो फ्लिक्स के दोस्तों से मिलने वाली है, इसलिए बड़ी एक्साइटेड होती है। और बातचीत में फ्लिक्स एवा को अपने सारे दोस्तों के बारे में बताता है सिवाय मैक्स के। उसके बारे में वो एवा से कह देता है कि वो थोड़े अजीब किस्म का बंदा है, तो उसके बारे में जानने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। अब आगे फ्लिक्स और बाकी सारे दोस्त रफा नाम के दोस्त के केबिन में आकर मिल जाते हैं, क्योंकि यहीं पर न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाएगा। वहाँ फ्लिक्स की मुलाकात उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड मराठा से होती है, जिसने अब रफा से शादी कर ली है और उसके 2 बच्चे भी हैं। वो अपने दोनों बच्चों को अपनी माँ के घर छोड़ कर आई हुई है, ताकि न्यू ईयर की पार्टी में कोई दखल अंदाजी न हो। तो वहीं सारे दोस्त एवा से मिलकर भी बड़े खुश होते हैं। सभी दोस्त तो यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन मैक्स अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा। फ्लिक्स और बाकियों को तो फर्क ही नहीं पड़ता मैक्स से। दोस्तों कहते हैं कि अच्छा वो नहीं आया, लेकिन सारा परेशान होती है क्योंकि वो सभी को एक साथ देखना चाहती थी। और अब सारे दोस्त मिलकर डिनर वगैरह करने के बाद रात को खुले आसमान के नीचे आ जाते हैं, ताकि अच्छे से न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जा पाए। सारे दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक दोस्त, जिसे बदमाश कहें या लोगों को परेशान करने वाला, वो बहुत सारी शराब पीकर अपने कपड़े निकाल लेता है और सारे दोस्तों को उनकी सीक्रेट बताने लग जाता है जो वो छुपाना चाहते थे। इसी वजह से कुछ दोस्तों में बहस भी हो जाती है। तभी आसमान में एक तेज रोशनी चमकती है और वो रोशनी जैसे जमीन पर टकराती है, एक जोरदार आवाज आती है। ऐसा लगता है मानो कहीं एस्टेरॉयड गिर गया हो या बॉम्ब फटा हो, लेकिन जो भी था बहुत ही खतरनाक था। उसकी वजह से पूरे जंगल से जानवरों के चिल्लाने की आवाज आ जाती है। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या हो गया, तो वो गाड़ी की मदद से शहर में जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि असल में आवाज किस चीज की थी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, यहाँ तक कि लाइट्स वगैरह सब बंद हो चुके थे। इतना ही नहीं, छोटे से बड़ा सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान काम करना बंद कर देता है। ये देखकर सभी हैरान कि ये अचानक ऐसी क्या फ्रीक्वेंसीज आ गई है यहाँ पर। और जब सारा कहती है कि मेरे ख्याल से ये सब मैक्स कर रहा होगा, वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, उसी ने हमें यहाँ बुलाया है ताकि हमने जो उसके साथ किया था उसका बदला वो ले पाए। और दोस्तों अब इस चीज से सभी को पता चल जाता है और हमको भी कि यहाँ बुलाने का प्लान सारा का नहीं बल्कि मैक्स का था। वो सभी को एक साथ यहाँ पर बुलाना चाहता था। एवा कहती है कि आखिर ये मैक्स का मैटर क्या है, कोई मुझे बताएगा भी। और तब सभी उसे बताते हैं कि आज से 20 साल पहले हमने मैक्स को अजीब तरह का नशीला पदार्थ खिला दिया था, जिससे वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा। वो यहाँ तक कि ये दावा करने लग गया कि दुनिया खत्म होने वाली है, सब मारे जाएंगे वगैरह वगैरह। उसी के बाद उसका दिमागी संतुलन थोड़ा सा बिगड़ गया। हाँ, हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मैक्स का काम होगा। एक झटके में सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बंद कर देना ये किसी इंसान का काम, हाउ इज इट पॉसिबल, नहीं हो सकता किसी का भी। और अब सुबह होते ही हमें यहाँ के शहर को देखना होगा कि वहाँ का हाल क्या है। अगली सुबह जैसे सभी की आँख खुलती है, मराठा काफी ज्यादा टेंशन में होती है, क्योंकि रफा रात को अचानक से कहीं गायब हो गया था। मराठा को इसलिए टेंशन हो रही थी क्योंकि रफा उसका पति जो था यार। ये सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे गायब हो गया, आसपास ही गया होगा, हमें ढूंढना चाहिए उसको। एंड उसी के साथ साथ जब सभी की नजर घड़ी पर पड़ती है तो वो भी 12:20 पर स्टॉप हो चुकी थी। इसका मतलब रात को जो भी हुआ था वो 12:20 को ही हुआ था। उसके बाद से घड़ी काम करना बंद कर दी थी, शायद उसके बाद से ही घड़ी ने काम करना बंद कर दिया। अब सभी आस पड़ोस की जगह की तलाशी रहते हैं। हैरानी की बात तो ये होती है दोस्तों कि उन्हें आसपास कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता, मानो सारे के सारे इंसान कहीं गायब हो गया हो। पड़ोस के घर में मराठा को कई सारे वॉल्चर्स दिखाई देते हैं जो घर के टेबल पर रखा हुआ खाना खा रहे थे, और उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि घर के लोग रात को खाना खा रहे होंगे और अचानक ही रफा की तरह वो भी कहीं गायब हो गया होंगे। यहाँ किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। अब सभी पैदल ही पहाड़ी को क्रॉस करके शहर की तरफ जाने की करते हैं कोशिश, क्योंकि गाड़ी वगैरह तो चल नहीं रही है
इसलिए उन्होंने पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला किया। तो रास्ते में उन्हें कुछ हाइकर्स के सामान दिखाई देते हैं। सामान तो वहीं पर मौजूद है, लेकिन हाइकर्स का नाम और निशान नहीं होता। वो भी बाकियों की तरह गायब हो चुके थे। तभी उन्हें पहाड़ी के ऊपर कोई इंसान दिखाई देता है और सभी को लगता है कि शायद ये मैक्स होगा। इसलिए सारे लोग उसे आवाज लगाते हैं, लेकिन वो इंसान तो ऐसे देखकर भाग जाता है मानो वो कोई चोर हो और पकड़े जाने के डर से भाग निकला हो। सभी ये देखकर भी हैरान हो जाते हैं। अब सारे लोग उस अनजान इंसान के पास जा रहे होते हैं ताकि उससे पूछ सके कि यहाँ पर क्या चल रहा है, अचानक से लोग कहाँ गायब हो गए, क्योंकि इस पूरे इलाके में उन्हें बस यही एक इंसान दिखाई देता है। लेकिन पहाड़ी पर आने के बाद उन्हें वहाँ कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता, शायद वो भी गायब हो गया होगा। तभी जिस पतले रास्ते से वो सभी आगे बढ़ रहे थे, वहाँ से अचानक कई सारे पहाड़ी बकरे आने लग जाते हैं। अब ये देखकर तो सारे के सारे घबरा जाते हैं कि एक तो रास्ता इतना पतला, ऊपर से नीचे खाई, फिर सारे पहाड़ से चिपक जाते हैं। लेकिन एक दोस्त डेविड बकरों के नीचे आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो खाई में गिरता, समय रहते बाकी दोस्त उसे बचा लेते हैं। तब बकरों के जाने के बाद डेविड को उसकी गर्लफ्रेंड कहीं दिखाई नहीं देती, क्योंकि अब वो भी गायब हो गई थी। ये देखकर तो बेचारा डेविड वहीं पर रोने लग जाता है। वैसे दोस्तों, क्या आपने एक बात नोटिस की कि कल रात जो भी हुआ उससे इंसान तो गायब हो रहे हैं, लेकिन जानवरों को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल सुरक्षित है। चलिए जानते हैं आगे। अगले सीन में सभी को दोबारा से जानवरों के चिल्लाने की आवाज आती है। वो लोग जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें एक बंद पड़ी गाड़ी दिखाई देती है, जिसके अंदर जानवरों को रख कर ले जाया जा रहा था। ड्राइवर तो गायब हो चुका था, लेकिन जानवर बेचारे गाड़ी में फंसकर चिल्ला रहे होते हैं। साथ ही फेलिक्स को वहाँ एक स्केच भी मिलता है, जिसमें एक लड़की नाव से समुद्र में कहीं जा रही थी। और दोस्तों, ये स्केच मैक्स के ही बनाए हुए स्केचेस में से एक था। तभी फ्लिक्स और बाकियों की नजर सामने बनी खाई में पड़ती है, जहाँ किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तो वो सभी वहाँ पर जाने का करते हैं ट्राई, और जब वो देखते हैं तो एकदम से घबरा जाते हैं, क्योंकि गाड़ी में मैक्स की लाश थी, जो कि एक्सीडेंट की वजह से मर चुका था। उस गाड़ी में फ्लेक्स को मैक्स की स्केच बुक भी मिलती है, जिसमें कई सारे स्केचेस बने हुए थे, इसीलिए वो उसे अपने पास रख लेता है। तभी उनकी नजर मैक्स की घड़ी पर पड़ती है, जो कि करीब 8:15 पे बंद हो गई थी। यानी कि कल रात जो भी हुआ उससे पहले ही मैक्स एक्सीडेंट का शिकार होकर मर चुका था, और एक्सीडेंट की वजह से उसकी घड़ी उस टाइम पर बंद हो गई। अब ये लोग सोचते हैं कि शायद उस समय वो हमारे पास आ रहा होगा, पर एक्सीडेंट की वजह से वो आ नहीं पाया। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है, ये जो भी चीज है जो लोगों को गायब कर रही है, वो सिर्फ जिंदा लोगों को गायब करती है, ना कि जानवरों को और मरे हुए लोगों को। अब सारे लोग फिर से शहर की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, इस उम्मीद में कि शायद वहाँ पर कोई बचा हुआ हो। रास्ते में फ्लिक्स को एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है। पानी देखकर डेविड और फ्लिक्स दोनों उसमें नहाने लग जाते हैं। फ्लिक्स तो बाहर आ जाता है, लेकिन काफी देर हो जाती है, डेविड का कुछ पता नहीं चलता। यानी कि जो चीज लोगों को गायब कर रही थी, उसने डेविड को भी गायब कर दिया। सारे लोग एकदम उदास और हैरान, उन्हें डर भी लग रहा होता है कि पता नहीं अगला नंबर किसका होगा। इस डर के साथ वो सभी दोबारा से अपना सफर शुरू करते हैं। काफी देर तक चलने के बाद उन्हें एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं। पर खाने पीने की चीजें भरपूर होती है, इसलिए वो जितना हो सकता था उतनी चीजों को बैग में डालकर वहाँ से चले जाते हैं। किस्मत से वहाँ पर कुछ बच्चों की साइकिल पार्क होती है। बच्चे तो गायब हो गए थे, लेकिन उनकी साइकिल वहीं पर छूट गई थी, इसलिए सभी साइकिल की मदद से शहर जाने की कोशिश करते हैं। पर उनके पास जो खाने की चीजें थी ना, उसे स्मेल करते हुए कई सारे कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए सभी अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भाग जाते हैं, वरना कुत्ते तो उनको खा ही जाते हैं। पर तभी उन कुत्तों को न जाने ऐसी क्या चीज दिखाई देती है कि वो उससे डर कर तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। इन लोगों को तो समझ ही नहीं आता कि कुत्ते भाग क्यों गए, पर तभी सभी को पता चल जाता है कि जिस चीज से कुत्ते डर कर भागे थे, उस चीज ने सारा को भी वहाँ से गायब कर दिया। यानी कि सारा भी अब गायब। अब सिर्फ फेलिक्स, एवा और मराथा ही बचे होते हैं, बाकी सारे दोस्त हो चुके हैं गायब। तीनों जैसे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कॉर्नफील्ड के अंदर एयरप्लेन क्रैश हुआ दिखाई देता है। फ्लेक्स जैसे ये चीज देखता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि इस चीज का स्केच ऑलरेडी बुक में बना हुआ था। यहाँ तक कि अब तक जो भी चीजें उसके और उसके दोस्तों के साथ हुई थी, उन सब का स्केच बुक में बना होता है। फ्लेक्स तो एकदम हैरान कि यार कैसे हो सकता है ये, आखिर मैक्स को इन सब के बारे में पहले से कैसे पता चला कि ये सब होने वाला है, और फिर उसने उन सारी चीजों का स्केच बना लिया। इसका मतलब बुक में जो भी स्केचेस बने हुए हैं, वो सारी चीजें आगे होने वाली है। अब उस क्रैश प्लेन के आसपास उन्हें वहाँ कोई इंसान नहीं दिखाई देता, क्योंकि कल रात जो भी हुआ उससे प्लेन में सवार लोग गायब हो गए, और रात से ऑटो पायलट पर चलते हुए ये प्लेन का जब फ्यूल खत्म हुआ होगा तो वो इस कॉर्नफील्ड में आकर क्रैश हो गया होगा। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो तीनों शहर में जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर भी उनके हाथ निराशा ही लगती है, क्योंकि यहाँ भी कोई मौजूद नहीं होता। पूरे का पूरा शहर खाली होता है। फ्लिक्स को एक घर से गन मिल जाती है, तो वो उसे अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वो चढ़ जाकर बार बार घंटी को बजाता है, ताकि आसपास अगर कोई हो तो वो यहाँ पर आ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तो फ्लिक्स मराठा को वो स्केच के बारे में बताता है कि सुनो, जैसा इसमें बना हुआ है वो सारी चीजें हमारे साथ हो रही है, और आगे
भी इनके हिसाब से ही सब कुछ होगा। कुछ महीनों पहले मेट्रो स्टेशन पर मुझे मैक्स मिला था, जो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया। और यही वजह थी कि उसने सभी को एक साथ बुलाया होगा ताकि वो हम सबको कुछ बता पाए कि हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। लेकिन वो बता पाता, इससे पहले एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। अब मुझे लगता है कि इस स्केच के हिसाब से मैं और तुम नाव की मदद से यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन उस नाव में एवा सवार नहीं है। इसका मतलब वो भी गायब हो जाएगी। ये सुनकर मराठा भी कंफ्यूज और थोड़ा हैरान होती है कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तभी उन्हें एक बच्ची के चिल्लाने की आवाज आती है। तीनों उस तरफ भागते हैं तो वहाँ पे एक बच्ची के पीछे सर्कस से भागा हुआ शेर पड़ गया था, इसलिए वो बच्ची शेर से बचकर एक नाव में छुप जाती है। मराठा उस बच्ची के पास आकर कहती कि देखो बेटा, डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन वो बच्ची वो नाव के बाहर आ पाती इससे पहले ही वो गायब हो जाती है, जिससे मराठा को समझ आ जाता है कि लोग कैसे गायब हो रहे हैं। और इस चीज से वो डर कर बहुत रोती भी है, क्योंकि उसके भी 2 बच्चे थे, उनका भी यही हाल होगा, ये वो सोच लेती है। तभी वहाँ पर वो शेर आ जाता है। फ्लेक्स तो मराठा और एवा दोनों को नाव में सवार होने को कहता है, लेकिन मराठा इसके लिए मना कर देती है। वो उन दोनों को वहाँ से जाने को कहकर खुद शेर की तरफ बढ़ने लग जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि जब मेरे बच्चे ही इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं भी जिंदा रहकर क्या करूंगी। इसके बाद वो शेर मराठा पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। इससे अब दोस्तों स्केच में बताई हुई चीज गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि स्केच के हिसाब से मराठा और फ्लेक्स नाव से जाने वाले थे, लेकिन अब फ्लेक्स और एवा ही जाएंगे। थोड़ी गड़बड़ी हो गई स्केच के हिसाब से। देखते हैं आगे क्या होता है। अब रात को फ्लेक्स एवा से कहता है कि अगर अगली सुबह मैं गायब हो गया तो तुम मेरी चिंता मत करना और यहाँ से दूर चले जाना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, उन स्केच के आखिरी पेज में एवा भी स्केच बनी थी, जिसमें वो अकेले नाव से जा रही थी। इसीलिए फ्लेक्स को लगा कि सुबह होते ही मैं कहीं गायब न हो जाऊं। इसके बाद वो और एवा दोनों नाव में ही रात गुजारते हैं। लेकिन जैसे सुबह फ्लेक्स की आंख खुलती है, वो हैरान कि अरे मुझे तो कुछ नहीं हुआ, और साथ ही एवा भी वहीं पर मौजूद होती है। दोनों इससे बड़े खुश होते हैं कि हम बच गए, और एक दूसरे के साथ बातें करते हुए जहाँ नाव उनको ले जाए वहाँ चल देते हैं। दोस्तों अब आप कुछ मत कहना, क्योंकि इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। रुकिए जरा, खत्म हो जाने के बाद भी आपके मन में कई सवाल रह रहे होंगे ऑफ कोर्स कि आखिर मूवी दिखाना क्या चाहती है। तो ना ही मूवी और ना ही इंटरनेट पर इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है, इसलिए मैंने एक थ्योरी बनाई है अपनी टीम से मिलकर, जिससे मूवी को समझने में आसानी हो जाए। तो हम शुरू करते हैं मैक्स से। मेरे ख्याल से मैक्स कोई मामूली इंसान नहीं था। वो पागल जरूर दिखाई देता था, लेकिन वो भविष्य भी देख सकता था। इसी वजह से उसने जून में ही, यानी कि जून के महीने में वो स्केचेस बनाना शुरू कर दिए कि न्यू ईयर वाली रात को उसके दोस्तों के साथ क्या क्या होगा। उसे पता चल चुका था कि एक तबाही आएगी जो उसके दोस्तों और उसके साथ पूरे शहर के लोगों को गायब कर देगी। मैक्स ने सारे स्केचेस इसलिए बनाए ताकि वो अपने दोस्तों को इसके बारे में बता पाए कि अगर ऐसी तबाही आती है तो जैसा मैंने स्केचेस में दिखाया है, तुम्हें वो सारे काम नहीं करने, क्योंकि अगर तुम इन स्केचेस की तरह ही करोगे काम तो तुम सबका मरना तय है। यही बताने के लिए उसने सभी दोस्तों को एक साथ बुलाया था, लेकिन वो उन्हें कुछ बता पाता इससे पहले बेचारे की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और सारे दोस्त उस तबाही का शिकार होकर हो जाते हैं गायब। लेकिन किस्मत से फ्लेक्स को मैक्स के स्केचेस मिले, जिन्हें देखकर वो समझ गया कि ये क्या बताना चाहते हैं। उन स्केचेस के हिसाब से आखिरी में मराठा और फ्लेक्स एक साथ नाव से जाते और एवा अलग होकर दूसरी नाव से चली जाती, जिससे वो तीनों भी आखिरी में मर जाते। पर बच्ची को गायब होता हुआ देखकर मराठा डर गई और उसे अपने बच्चों की याद आ गई, इसलिए उसने खुद को शेर का निवाला बना दिया। और आखिरकार इस चीज से जो कि उनके साथ होने वाली थी, जो कि मैक्स ने अपने स्केच में भी बनाया था, वो नहीं हो पाई और फ्लेक्स और एवा ने एक साथ नाव में सवार होकर अपना भविष्य बदल डाला, जिस वजह से वो दोनों बचकर नाव की मदद से दूसरी जगह जाने के लिए निकल गए, इस उम्मीद में कि वहाँ सब कुछ नॉर्मल होगा। साथ ही मूवी में ये तो नहीं बताया गया कि आखिर वो तबाही क्या थी, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद वो कोई एलियन वगैरह होगा जो सारे इंसानों को गायब कर रहा था। लेकिन अपना भविष्य बदलकर फ्लेक्स और एवा ने खुद को उन एलियन से बचा लिया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये सुनकर। वेल, यू आर ऑल्सो इंटेलिजेंट ब्रो, तो अपना भी कमेंट्स में दे दीजिए क्या